नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। शहर में सोमवार रात्रि को मौसम ने फिर से पलटा खाया। काफी दिनों से मावठ के आसार नजर आ रहे थे। इसी को लेकर सोमवार रात को शहर में अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश की वजह से शहर में ग्रामीण विकास अधिकारी की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम बदलने से ठिठुरन भी बढ़ गई और मंगलवार सुबह घरों से निकले लोग रेनकोट और ऊनी कपड़ों में दिखाई दिए। दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने और डॉक्टरों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करने के विरोध में देश में सभी जगह रेजिडेंट डॉक्टर्स की यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। साथ ही आरएनटी मेडिकल कॉलेज के बाहर डॉक्टर्स ने नारेबाजी और थाली बजाकर मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। शहर में आयोजित होने वाली भव्य पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन आगामी 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रताप गौरव केंद्र में होगा। पुष्प प्रदर्शनी को लेकर प्रताप गौरव केंद्र में तैयारियां शुरू कर दी गई है। पुष्प प्रदर्शनी में जितने पौधे प्रदर्शनी हेतु लगाए जाएंगे वे सभी पौधे प्रताप गौरव केंद्र की नर्सरी में ही तैयार किए गए हैं। प्रदर्शनी में 30,000 पौधे प्रदर्शन के लिए रखे जाएंगे। साथ ही मूर्तियों पर रंग रोगन का काम भी शुरू हो गया है। उदयपुर के यूआईटी पेराफेरी की 54 पंचायतों के 162 गांवों में पट्टों की समस्या का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर में राजस्व मंत्री रामलाल जाट से इस मसले पर चर्चा की। मंत्री जाट ने कहा कि जो प्रस्ताव उदयपुर जिला प्रशासन से मिला है उस पर मंथन हो गया है। क्या मांग के लेकर आए थे, क्या आश्वासन मिला? हमारी मांग पूर्व जो पेराफेरी संघर्ष समिति जो काम कर रही है ग्रामीण क्षेत्र में, जो पंचायत जो आबादी जो पुरानी यूएटी के नाम दर्ज हो चुकी है उसके बारे में ही हमने आज वापस मुलाकात की है यूएटी सेक्रेटरी साहब से। उस बारे में हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल मिला है और आज उन्होंने हमें पूरा जानकारी दी है। राज्य सरकार को इन लोगों ने अवगत कराया है। कलेक्टर साहब को भी इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। पूरा प्रारूप तैयार कर दिया गया है। जो पुरानी आबादी संघन आबादी थी जो यूएटी के नाम पे दर्ज हो चुकी है, उस आबादी को का इन्होंने सर्वे कराकर उसका पूर्ण नक्शा वापस इन्होंने लेकर अपने गिरदावरियों से और पटवारियों से सब कंप्लीट करवा दिया है और पूरा राज्य सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई है और ग्रामीणों को इनका अधिकार मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसमें सरकार के सभी अफसर इसमें लगे हुए हैं, यूएटी के अधिकारी लगे हुए हैं। कलेक्टर साहब के नेतृत्व में इसको पूरी योजना बना दी गई है और राज्य सरकार को भेजने का पूरा फाइनल हो चुका है। मांगे क्या थी? मोटी मांगे ये थी कि हमारी मांगे थी कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, जो पेराफेरी की कुछ पंचायतें हैं, जो आबादी की ज़मीन है, जो 54 पंचायतें हैं और 162 जो राजस्व गांव है, जो पंचायतें यूएटी के नाम पे दर्ज हो चुकी थी, उनका पूरा मामला यूएटी के नाम पे दर्ज हो चुका था। उसको हमारा मूलभूत अधिकार के रूप में लेते हुए हमारा हक हमें मिले, इसी संदर्भ में वो ज़मीनें वापस पंचायतों के नाम पे ट्रांसफ़र करने की जो प्लानिंग चल रही थी उस पर 99% काम पूरा होने की संभावनाएं हो चुकी है और हमें हमारा पूर्ण अधिकार मिल जाएगा। ऐसा आज इस मीटिंग में हो चुका है। शहर में चल रही ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन पहली पारी में जिले के कई क्षेत्रों में से आए अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने बताया कि देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। देहात कांग्रेस कार्यालय पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरेश नागदा ने पार्टी का ध्वजारोहण किया गया। तुर्की के इस्तांबुल शहर में चल रही एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन उदयपुर के युवा अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टर गौरव साहू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी थाना इलाके में बदमाशों ने गैस संचालक के यहां से 3 लाख रुपए लूट लिए। एचपी गैस के संचालक बलवीर सिंह राठौर रोज की तरह ही केस लेकर घर जा रहे थे।
उन्होंने जैसे ही ऑफिस का शटर लगाया, सामने से 2 बाइक पर सवार 4 नकाबपोश बदमाश आए और पिस्तौल तान दी। 2 दिवसीय वीडियो परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। शहर के समीप गोवर्धन विलास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण पर वीडियो परीक्षा के दूसरे दिन पहले सत्र में अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व सैनिटाइज मास्क तथा आईडी आदि की जांच के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। आगामी 31 दिसंबर वर्ष का अंतिम दिन व अर्धरात्रि को नववर्ष 2022 का जश्न मनाया जाएगा। पर्व को लेकर लेक सिटी में समीपवर्ती राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि से बड़ी संख्या में सैलानी के समूह लेक सिटी में डेरा डाले हुए हैं। शहर के सभी होटल, गेस्ट हाउस आदि फुल हो चुके। इसी कड़ी में मंगलवार को पर्यटन स्थलों में शुमार सहेलियों की बाड़ी में बड़ी संख्या में मेहमानों के समूह भ्रमण करते नजर आए। लेक सिटी में एक बार फिर मौसम ने पलटा खाया। शहर के आसमान पर विगत 2 दिनों से काली घटाएं छाए रही। मावठ की बरसात के आसार बने। सोमवार दोपहर मामूली बूंदाबांदी के बाद शाम को बरसात शुरू हुई। रात्रि 9 बजे बाद शहर व आसपास के क्षेत्रों में तेज बरसात का क्रम बना रहा। खेतों में बोई गई रबी की फसल में गेहूं, चना, सरसों आदि की फसल में नव संचार हुआ। इसी कड़ी में शहर के समीप गांव हवाला खोद के खेत में लहलाती गेहूं की फसल। यूसुफ खान पैसे सिविल इंजीनियर है, लेकिन यूसुफ का छोटा भाई जाकिर मेडिकल से डी फार्मेसी कर रहा है और दादाजी और पापा के विरासत को संभल रहा है। मुस्लिम जोगी परिवार का गाना बजाना पुश्तैनी पेशा है। जाकिर खां के दादाजी जहूर खां मेवाती विश्व प्रसिद्ध भपंग वादक तथा पिताजी उमर फारूक मेवाती भी शानदार भपंग बजाते थे। यूसुफ बताते हैं कि मेरे दादाजी ने 75 देशों में भपंग वादन किया। हिंदी फिल्म आंखें, नया दौर, सन ऑफ इंडिया, गंगा जमुना, न्यू दिल्ली, किशोर कुमार की में भपंग वादन किया। सन 1993 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मेरे पिताजी उमर फारूक मेवाती 1993 में सरकारी नौकरी में थे, लेकिन नौकरी को छोड़कर भपंग वादन को अपना पेशा चुना। मेरे पिता ने 44 देशों की यात्रा की और 2003 में हिंदी फिल्म मीनाक्षी में AR रहमान के साथ भपंग वादन किया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।